हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वर्डपैड के फॉन्ट ग्रुप के बारे में और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मैंने कल के क्लासेस में आपको बताया था, कहाँ तक बताया था जी? स्ट्रिंग फॉन्ट तक हमने बताया था कि स्ट्रिंग फॉन्ट का क्या यूज है डॉक्यूमेंट्स बनाते समय। ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, बोल्ड से लेके और पूरा यहाँ पे टेक्स्ट कलर तक, और उसके बाद से ये पैराग्राफ ग्रुप पूरा पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में समझना। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया बोल्ड। तो मैंने, याद करो, कल बोल्ड के लिए शॉर्टकट के लिखवाया था Ctrl+B। मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम लोग दबाते हैं Ctrl+B। अब वो बोल्ड होता क्या है, तो मैंने कल बताया था, बोल्ड का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना हो। ठीक है। अदर किसी टेक्स्ट जो हमने लिखा है, मतलब लगे कि मेरा मेन हेडिंग है। तो एक तो तरीका है साइज बड़ा करते हैं। ठीक है। तो साइज दोनों का बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको जिसका बोल्ड करोगे तो बेटर रहेगा यह, इसको पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो हमारा मेन हेडिंग है और मैंने इसके बारे में लिखा है। तो उसके कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, जैसे ट्रिपल सी के बुक में एक विशेष सूची दिया गया है। ठीक है। और देखो, विशेष सूची में लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। आप देख लेना विशेष सूची। ठीक है, खोज लेना, शुरुआत में मिलेगा आपको पेज नंबर। इसमें तो पेज नंबर दिया हुआ 3 पे आ जाओ। हाँ, हाँ, 3 पे आ जाइए और 3 पे आ जाओ, विशेष सूची। और आप लोग देख लेना, कहीं भी लिखा हो विशेष सूची खोज लेना। ठीक है, किसी पे अलग होगा, दिख रहा ना आपको? और यहाँ पे लिखा गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और फिर से दिया गया 1.0, फिर से इंट्रोडक्शन दिया है, फिर से दिया है 1.1 ऑब्जेक्टिव। दिख रहा ना आप लोग को? तो कुछ ऐसा ही मैटर सपोज हमको बनाने हैं। तो ऐसे बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक नंबर देना पड़ेगा। अब नंबर कैसे देंगे? तो चलो, मैंने कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है बाबू, 1 करके कर दिया डॉट। और डॉट करने के बाद से जो भी मैंने लिखा, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ने लिखा, और मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कल ही पढ़ाया था, ठीक है, तुम्हारी मर्जी यहां से करो या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाओ, आपका बड़ा होता जाएगा। बोलो। अब देखो, मैं सोच रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको और भी हाईलाइट कर दो, अच्छा रहेगा। इसके लिए सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ बी बटन दबा देते हैं। ठीक है। तो जैसे कंट्रोल को वी दबाया तो देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और लग रहा है कि इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद से देखिए, यहाँ फिर से दिया इंट्रोडक्शन, फिर इसमें दिया है 1.0। इंटर बटन दबाएंगे, लेकिन देखो तो हम सामने लिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो सामने हमको नहीं लिखना है, इस बार थोड़ा सा इसके डिस्टेंस को और आगे बढ़ाना है। तो सबसे बेटर तरीका होता है कि आप पैराग्राफ में आ जाइए, और ये पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक दिया है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा दिया है इंक्रीज इंडेंट। मतलब ध्यान देना, जो हमारा इंडेंट है, जो हमारा कर्सर दिख रहा है, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए हमेशा इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। और कर्सर आगे गया है, इसको वापस करना चाहते हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों, ठीक है, एक तो तरीका यह है, और एक तरीका है कि आप क्या करो, स्पेस स्पेस बटन दबा के या टैब बटन दबा के आगे जाओ, और बैक स्पेस दबा के तब वापस आओ। देखिए, जब हम कोई मैटर बनाते हैं तो सबसे बेटर तरीका होता है इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा अलाइनमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हमको, ठीक है, इस कर्सर को थोड़ा और आगे लेके जाना है थोड़ा सा। इसके लिए हम लोग एक तो तरीका स्पेस दबाओ, ठीक है, ज्यादा देना है तो टैब बटन दबाओ, या सबसे बेटर तरीका है इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर दो। तो इंडेंट क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और कर्सर आगे मूव हो जाएगा। और हमको देना क्या है बाबू? 1.0।
जीरो, ये है ना। और यहाँ पे स्पेस बटन दबा देंगे और इसमें भी लिखा गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे में बना दिया। अब यहाँ पे बनाने के बाद से देखो, अब इसके अंदर भी देखो कुछ दिया गया 1.1। अब फिर से, लेकिन देखो ये हाईलाइट नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल है, ये दोनों हाईलाइट है, बोल्ड है। ठीक है, और मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, फिर से यहाँ पे करूंगा इंक्रीज इंडेंट, तो देखो यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा चेक कर दूंगा। अब बोल्ड को चेक करने के बाद से अब मैं लिखूंगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन देना 1.1, और मैंने लिखा क्या, ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, ऐसे मैटर बनाए गए हैं। क्या आप ऐसे नहीं बना पाओगे? बना लोगे, तो सिंपल तरीका है। फिर से इंटरव्यू बनाते हैं, इसके अंदर और दिया है 1.1 का 1, 1.1 का 2, ऐसे दिए गए हैं। फिर से हम क्या करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे 1.1.1, और यहाँ पे हमको बताना है क्या, फिर से बताना ऑब्जेक्टिव, और फिर से इंटर दबाएंगे। इसी के अंदर बताना 1.2.1, क्या दिया है जी, 1 का 2, यही ना। उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, लिमिटेशन। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करते हैं। लेकिन अब कौन सा बुक क्या इसी से तैयार किया गया है क्या? ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो बुक तैयार किया गया इससे नहीं तैयार किया गया, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप जाके काम कर सको और जिसका अच्छे से इस्तेमाल कर सको। ये बुक तैयार किया गया है, एमएस वर्ड पे कंटेंट बनाए गए, और इसके बाद जो हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं ना, वो एमएस वर्ड पढ़ने वाले हैं। और ध्यान देना, एमएस वर्ड में ऐसा फीचर दिया गया है कि जो नंबरिंग हम 1.12 दे रहे हैं, 111 दे रहे हैं, वो हमको देना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आता जाएगा। बस उसका बस क्या रूल अपनाना होगा, मल्टी लेवल लिस्ट एक ऑप्शन आता है, उसी के सारे शब्द बना देंगे। ठीक है, तो फिर से लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज आप क्या करोगे, क्योंकि मैं देखता हूँ बस नॉर्मल बता देता हूँ लिख के, तो कई लोग बस वैसे जाते हैं एबीसीडी लिख के और बस प्रैक्टिकल करके चले जाते हैं। ठीक है, और आगे चल के वही दिक्कत होती है। इसलिए मैंने मेथड बताया है कि कुछ ऐसा बनाना सीखना। जब ऐसा बनाओगे आपको लगेगा रियल में, या आपसे जो दिए हैं इस काम के लिए दिए हैं और इनका इस्तेमाल ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि आप कहीं काम करने जाओगे तो ऐसे बनाने को मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे नॉर्मल लिख के आप काम किए हो तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कुछ भी मैं पढ़ाऊं तो बुक में इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं, कोई लेसन स्टार्ट कर लेना, लिखने के बाद से सब उसका इस्तेमाल करना, और बेटर तरीके से हम लोग काम कर ले जाओगे और आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतना ना, बना ले जाएंगे। चलिए अब और ऑप्शन के बारे में सीखते हैं, जानते हैं किस ऑप्शन का क्या यूज है। मैंने इटैलिक तो बता ही दिया था कल आपको, इटैलिक में थोड़ा सा टेक्स्ट तिरछा हो जाता है, स्टाइलिश हो जाता है। ठीक है, तो अगर बनाना चाहते हो रियल में, तो मान लो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इटैलिक कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं कर चाहता हूं तो सेलेक्ट कर दिया, इटैलिक को हटा दिया। हाँ, तुम्हारी मर्जी, कंट्रोल प्लस आई भी कर सकते हो, बोलो, तो ला भी सकते हो हटा भी सकते हो। तो ये शॉर्टकट की मैं इसीलिए लिखवाया हूं कि आप लोग जब जरूरत पड़े उस शॉर्टकट के इस्तेमाल करो। अब नीचे आता हूं, और आने के बाद से देखिए यहाँ पे दिया अंडरलाइन, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसको अंडरलाइन करना है, तो आप मान लो ईमेल मेरा हेडिंग है, इसको अंडरलाइन दिखाना है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा। आ रहा है, तो ऐसे हम लोग अंडरलाइन करके देख सकते हैं आसानी तरीके से, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हो जाएगा बाबू। चलो, अगर फिर से हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके हटाइए, या कंट्रोल के साथ यू करिए। तो लगाने का भी तरीका वही है और हटाने का भी तरीका है। देखो, सेलेक्ट किया कंट्रोल यू, अंडरलाइन लग गया, सेलेक्ट किया कंट्रोल यू, हट गया। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी, ऑप्शन पे जा जाके क्लिक करके करना चाहते हो तो, या वैसे नॉर्मल क्लिक करके करना चाहते हो, कर ले जाओगे। चलिए, नेक्स्ट अगला है स्ट्रिक थ्रो। हाँ, इसका इस्तेमाल, ठीक है, वहां पे ऐसे कंडीशन में करते हैं जब किसी को थोड़ा सा कोई स्टाइल देने हो, दिखाने हो, या आप कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे क्रिएट किए हो, कुछ ऐसे मैटर है जो आपको लग रहा नहीं, यार मैटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से गलत है। तो जैसे मान लो हम बुक पढ़ रहे हैं, और बुक पढ़ते वक्त में होता क्या है, कोई ऐसा मैटर मुझे लग रहा है नहीं ये गलत है, या इसके बारे में उनको पूछना है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से मार्क उर्क लगाते हैं।
लेकिन मान लो एक लाइन है जो गलत दिख रहा है, ये इसका स्टाइल ही हमको चेंज करना है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उस टेक्स्ट के बीच में लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो अगर उस टेक्स्ट के बीच में लाइन दिखाना हो, ठीक है, एक स्टाइल के रूप में, अब तुम स्टाइल उसको समझो या वो गलत है इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया था उसके बीच में, वो समझो, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो कि स्टाइल दे सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं ये डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा नहीं यह मैटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, सर से मुझे पूछना इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा और स्ट्रिक्ट थ्रू लगा दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से गलत है या नहीं होना चाहिए, तो सर से सजेशन लेंगे और समझा देंगे तो अच्छा है, फिर हम लाके यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब स्टाइल समझिए, ये गलत था तो उसके लिए मैंने मार्क लगाया हुआ समझिए, मतलब एक प्रकार का स्टाइल के तौर पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्यादा। हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट के लिए ध्यान देना। और अगला है, ठीक है, वह दिया है सब स्क्रिप्ट और सुपर सुपर स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ध्यान देना। जैसे यह दिया गया है यहाँ पे x2 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो जहां पे देख लेंगे हम लोग x2 तो समझेंगे हमारा सब स्क्रिप्ट है। क्या बाबू, सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, और जहां पे हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर, कल हमने इसके बारे में शॉर्टकट के लिखवाया था, उसे बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट है। क्या है बाबू, सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसे सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने कल शॉर्टकट भी बताया था। अब ये दिया क्यों, ये समझिएगा। जो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम हमेशा उस समय करते हैं जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना होता है, और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग हमेशा उस समय करते हैं जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखते हो आप ऐसे लगाते हो ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद से इसके ऊपर में ऐसे लगाते हो, बोलो, या तो ऐसा तो नहीं करते हो इसके सामने ऐसा टू लिखते हो, स्क्वायर नहीं माना जाता, इसको अपर लगाते हो ऐसे। ठीक है, जिसे बोलते हैं, ठीक है, कि यह सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। या हम लोग देखते हो क्लास में लिखते हैं 9, तो यहाँ पे टी एच ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, इसको अपर लिखते हैं 9, कुछ ऐसा लगाते हैं 10, बोलो। ठीक है, तो यह लिखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखने हैं हमको। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब किसी भी टेक्स्ट का अपर में कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो वहां पे हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट का। और जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो आप इस्तेमाल किया था किसका, सब स्क्रिप्ट का। जैसे मान लो हमको ज्यादातर इसका इस्तेमाल कोई फार्मूले बनाते समय किया जाता है, जैसे हमको लिखना Cl2 ESO4 EH2O, समझे ना। तो ऐसे देखो यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल। तो ऐसे जो आप लोग को लिखने होते हैं तो आप हम लोग सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल होगा वो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फार्मूला से भी सीखेंगे, मतलब शॉर्टकट की भी सीखेंगे, ऑप्शन भी से सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी सीखेंगे। चलिए इसका यूज करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग भी बनाइएगा, अच्छा लगेगा और आप लोग कर ले जाएंगे। हाँ, ज्यादातर मैथमेटिकल जो फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, फार्मूले बनाते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम आते हैं और एक नया विंडो खोल लेते हैं, जो हमने बनाया है उसको छोड़ देते हैं। विंडो का सार, और टाइप करेंगे वर्ड, और आने के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अब देखो मैंने इसको लिखना है, इसी का इस्तेमाल करना हमको। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट का। तो देखो मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद से हमने क्या किया, टाइप किया ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट बंद। अब 2 लिखेंगे तो नॉर्मल ऐसे 2 आएगा, लेकिन इसी को स्क्वायर के रूप में हमको शो कराना है तो बस हम दबा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, समझे, और कर दिया 2। शॉर्टकट यही है ना। ठीक है, अब मान लो फिर से अनचेक करना, हटाना है तो तुम्हारी मर्जी, इस ऑप्शन से जाके हटाओ तो हटेगा, यहाँ पे कर्सर ऐसे आ जाएगा, या आप क्या करोगे, आप क्लिक है या फिर से वही बटन दबा दो कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो भी हट जाएगा। अब लगाएंगे इक्वल, ठीक है, A2 प्लस B2 प्लस 2AB, ऐसे टाइप किया। लेकिन देखो अभी स्क्वायर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब लिखने के बाद सही किया जा सकता है कैसे, बस इसको सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आ गया, या तुम्हारी मर्जी यहाँ से सेलेक्ट कर दो, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो,
काम कर रहा है ना जी। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो और शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो ऐसे रिक्वायरमेंट बार बार आते हैं। या मैं मान लो कोई डाटा बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्लास, ठीक है, 9th, ऐसे TH लिखे तो ऐसे देखो सामने आ रहा है, लेकिन मुझे इसी को क्या करना है, इसके ऊपर दिखाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये है क्लास 9th, फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कामा कर दिया 10th, ठीक है, TH, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दिया, हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे मैटर बार बार आते हैं, हो जाएगा बाबू। और आते हैं कंट्रोल करके इसको डिलीट करते हैं। और आ जाते हैं अब सब स्क्रिप्ट के बारे में। सब स्क्रिप्ट वही है, सेम, जैसे मैंने आपको लिखना है H2, H लिखा, 2 लिखा, O लिखा, तो यह फार्मूले सही है, मतलब नहीं है ना। इसके लिए क्या करने पड़ेंगे आपको, 2 को सेलेक्ट करके और लोअर में करना होगा इसके। और लोअर में करने के सिंपल तरीके हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर दो तो करना है जाएगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप पहले से ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। आप कंट्रोल के साथ क्या दबा दो, इक्वल दबा दो, कर ले जाओगे आप लोग। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करके और इस सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है टेक्स्ट कलर। और उसके बगल में जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये कब कहाँ पे इस्तेमाल होता है यह समझो। जैसे मान लो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ और बना के रखा हूँ पहले से, और कोई ऐसा वर्ड है पार्टिकुलर जिसको हाईलाइट करके देखना हो, तो चलो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समझना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CCC, प्रैक्टिस, क्या आप लोग ऑन नहीं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस बटन दबा के और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेस इसलिए दबाया हूं थोड़ा लंबा यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। और इस वाले बैकग्राउंड को क्या करना है हमको, पूरा हाईलाइट करना है। इसके लिए देखो ये ऑप्शन दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लाया हूं और जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं, तो मैं यहाँ पे आया और देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, आया। अब थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर थोड़ा हम लोग अलग करना है, सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का कलर कर दिया व्हाइट, आगे लिख के। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे सेट करना चाहते हो और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब डबल क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, अब स्पेस हमारा ज्यादा था, ठीक है, देखो टैब बटन दबाओगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, तो इतना ज्यादा हमको इस्तेमाल नहीं करने हैं, ठीक है। जब कर्सर को हम लोग लास्ट में लेके आते हैं तो डबल क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस ये चलो सिंपल है, ये कई ज्यादा हमने टेक्स्ट को छोटा कर लिया। ये बढ़ेगा अलाइनमेंट तक, ये सेटअप लेके चलेगा नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये ज्यादा मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब मेन हेडिंग हमको देना है यहाँ पे CCC प्रैक्टिस सीट। और यहाँ पे आने के बाद से मैंने बस इसी को सेलेक्ट किया और क्या कर दिया यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। तुम्हारी मर्जी जो देना है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद से हम क्या करेंगे, ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे और फिर से इंटर बटन दबाएंगे और इसके नीचे हमको कुछ लिखना है। हाँ थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको। और सपोज इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं हमको, ठीक है, तो ऐसे बनाने के लिए वो सिंपल है, ठीक है। पहले टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं क्या, तो पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर, इसको हटा देते हैं, चेक कर देते हैं, नो कर देते हैं, नो कलर, अब काम नहीं करेगा कंप्यूटर। और टेक्स्ट भी हमारा व्हाइट है, व्हाइट पे व्हाइट दिख नहीं रहा है, इसलिए ब्लैक कर देंगे और अब लिखेंगे तो काम करेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकेंड ऑपरेटिंग
सिस्टम, ठीक है। उसके बाद से MS ऑफिस, ये समझो तुम लोग टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका चलता है इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद से टैली। अब यह टॉपिक हम लोग पढ़ने हैं, ये सब टेबल ऑफ कंटेंट्स में बनाने हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज को छोटा करते हैं, और छोटा करने के बाद से उन्हें डॉट 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 दे दिया। ऐसे आप लोग देखे होंगे। और ये पेज नंबर किस पे है, ठीक है, 10 से लेके, ठीक है, थोड़ा सा और साइज थोड़ा सा ज्यादा, डॉट थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बस 10 से लेके 20 तक है, या डैश दे देते हैं यहाँ से, समझे। इस यहाँ पे आते हैं डॉट डॉट डॉट, ऐसे लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं और ऐसे बनाना होता है, तो आपके ऊपर है। अब देखो 21 से लेके 30 तक, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है। डॉट 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 की पकड़ के रखा है, डॉट, तो इसी के आगे बोल रहा, देखो बार बार बोल रहा हूँ, बस लास्ट में लेके छोड़ दिया। और 21 से लेके और 45 तक है। फिर से नीचे आता हूँ, ऐसे कंटेंट भी तैयार कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। तो डॉक्यूमेंट बनाते समय इन सबका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो आपके ऊपर है कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। और इस टेक्स्ट को कलर करना है तो बस सेलेक्ट करिए, और टेक्स्ट को कलर करना है तो आपकी मर्जी, टेक्स्ट को कलर कर लीजिए। मतलब टेक्स्ट कलर मतलब टेक्स्ट का कलर होगा, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब उसका बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मान लो हम ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ले ही लिया यहाँ से, यहाँ पे आ जाता हूँ और लिख देता हूँ क्या, व्हाट इज मेमोरी। अब सपोज इतना मैंने लेटर लिखा है, और लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। थोड़ा साइज को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और पार्टिकुलर कोई ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ कि यह समझ में नहीं आ रहा है, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, कल हमको सर से पूछना है। तो जैसे हम लोग मार्क लगाते थे कॉपी में, वैसे हमको मार्क लगाते तो सेलेक्ट कर देंगे, फिर हाईलाइट कलर कर देंगे और इसका बैकग्राउंड येलो कर देंगे, तो आते कल आने के बाद खोजना नहीं पड़ेगा। हमने मार्क पहले से लगा के रखा है, तो इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट को हमने हाईलाइट कर दिया। अब किस तरह आप इस्तेमाल करते हो आपके ऊपर है, ठीक है। हेडिंग के तौर पे, या कुछ गलत है या बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना चाहते हो, या कल कहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके लिए हाईलाइट करना चाहते हो, कि आगे चल के जैसे खोले तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दे, जैसे वो पेन उन डालते हैं, ठीक है, या कॉपी मोड़ देते हैं पन्ना, ठीक है, तो इस तौर पे भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन और भी हो सकते हैं बहुत सारे, इतना समझना, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करता है कौन, टेक्स्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और टेक्स्ट कलर क्या करता है, केवल टेक्स्ट को कलर करता है, उसके बैकग्राउंड को कलर नहीं करता है। यह ऑप्शन बार बार आगे के टॉपिक में भी आएगा, हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ में आते हैं। तो मैंने पैराग्राफ में दो ऑप्शन तो बता ही दिया आपको, ठीक है, इंक्रीज क्या होता है और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। अब आगे आते हैं और अगला ऑप्शन दिया है, देखो स्टार्ट ए लिस्ट। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ पहले, नहीं तो पढ़ाता जा रहा हूँ कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं। याद दिलाते रहना, जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो यहाँ पे आते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वहां पे नंबरिंग देने हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे नंबरिंग दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं दे पाऊंगा, फिर भी चलो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, यह मेरा मेन हेडिंग है, और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब इसके अंदर कुछ आउटपुट डिवाइसेस का मैंने नाम रखा, क्या है बताओ बाबू, मॉनिटर, और हाँ सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने आउटपुट डिवाइसेस लिखा, और इसको मैंने थोड़ा कलर कर दिया,
ठीक है, मैं सोच रहा हूँ नंबरिंग देना चाहता हूँ, मॉनिटर 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे क्लिक करो, टू, तब डॉट, फिर से यहाँ पे क्लिक करो, थ्री डॉट, और उसके बाद से यहाँ पे करेंगे हम four dot। देखिए ये तरीका है नॉर्मल करने का, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसके सारे नंबर को ऑटोमेटिक दे सकते हैं। कैसे? तो मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड 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 जेड, और इन चारों को मैं सेलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा पैराग्राफ में, स्टार्ट लिस्ट में। और स्टार्ट लिस्ट में आने के बाद से देखो इतने ऑप्शन दिख रहे हैं। मतलब लिस्ट कैसे दिखाना चाहते हो आप? बुलेट क्यों दिखाना चाहते हो, या नंबरिंग दिखाना चाहते हो, या अल्फाबेट में दिखाना चाहते हो, या रोमन में दिखाना चाहते हो, नंबरिंग कैसे देना चाहते हो? तो वो लिस्ट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं नंबरिंग ही देना चाहता हूँ, तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और नंबर पे क्लिक कर दूंगा, तो जो मैं 1 2 3 4 ऐसे दे रहा था वो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक और फायदा है, इसके बाद से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 4 के बाद से 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे मैं इंटर बटन दबाता हूँ, एक एक और नाम लिख दिया, फिर से इंटर बटन दबाया, एक और लिख दिया, फिर से इंटर बटन दबाया, एक और लिख दिया। एक सवाल है, इस पर तुम खत्म करना चाहता हूँ, अब मैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ, तो नंबरिंग तो ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार क्या करिए, बैक स्पेस दबा दीजिए। क्या दबाइए? बैक स्पेस, और इसे मिटा दीजिए। करिए नहीं सर, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम आगे दूसरा हेडिंग देंगे, अब नहीं आएगा नंबरिंग, देखो समझे? मतलब लेकिन अगर फिर से बीच में यहाँ पे आ गए, क्लिक कर दिए, तो फिर से समझ लेगा कि नंबरिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, देखो इंटर 7, फिर से यहाँ पे लिखा इंटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे आ जाता हूं, इसमें कंटिन्यू नहीं करेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा उस लिंक को, और लिंक को तोड़ने के लिए क्या दबाएंगे? बैक स्पेस दबाएंगे। तो ऐसे स्टार्टिंग नंबर ही दे सकते हो। चलो मैं कंट्रोल कर दिया, अब मुझे ये नहीं देना है, एबीसीडी रूप में देने हैं हमको, बस आता हूं और आने के बाद से यहाँ पे कैसे देना है बस दे दिया। देखो ए बी पूरा सेलेक्ट कर लिया था, ए बी सी डी, देखो आ गया, काम कर रहा है ना। फिर से कंट्रोल कर दिया, ये नहीं हमको चाहिए रोमन अंक में देना है, तो आप लोग रोमन अंक में दे सकते हो। क्लियर है? तो आज यहां तक पहले आप लोग करिए। ठीक है, और चलो ये भी बता देते हैं, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब दो लाइनों के बीच स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों लाइनों के बीच स्पेस कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस लाइन स्पेस पे आऊंगा, देखो लाइन स्पेस दिया 1.15 इंच, कम करना है तो कम कर दिया, हुआ कम। ज्यादा करना हो तो ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो यहां से लाइन स्पेसिंग से कम ज्यादा किया जा सकता है। और कम करने से फायदा क्या होता है, जो मैटर हमारे 2 पेज में आने वाले हैं, ठीक है, और वो मैटर थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, कुछ बच जाते हैं पेजेस, उसमें और भी लाइन हम लोग लिख सकते हैं और मैटर को प्रिंट करा सकते हैं। तो स्पेसिंग का बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ता है कब, प्रिंटिंग के समय। लिख तो दिया, लेकिन बताओ 2 लाइन है जो दूसरे पेज में चला जा रहा है, और हमको तो एक ही पेज में प्रिंट करना, तो सबसे अच्छा है जो स्पेसिंग उसको कम कर लो। तो जब स्पेसिंग कम करोगे तो जो जो 2 लाइन अगले पेज पे जा रहा था वो उसी पेज पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो इतना इतना जो बीच में स्पेस है थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो इतना कम तो हो ही जाएगा, 2 लाइन कवर होकर पहले पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेजेज एक है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, जहां पे एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ पेजेज बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि और भी स्पेसिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे एडजस्ट होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।